हमारे साथ खड़े होके इस मुल्क की तकदीर बदले। आज फिर आप उन्हीं को ले आएंगे जिन्होंने पहले इतना कर्जा चढ़ा दिया। कभी किसी ने इस पे 100 मोटो लिया कि गरीब आदमी खुदकुशी कर रहा है, गैस का बिल नहीं दिया जा रहा। पीटीआई वाले उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, वो इस सिंबल के हकदार नहीं रहे। ये बल्ला पीटीआई की मलकियत नहीं, ये बल्ला इलेक्शन कमीशन की मलकियत है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हम अवाम पाकिस्तान पार्टी, जो कि इस वक्त मीडिया में बड़ी ज़ेर गर्दिश है। जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो है वो बल्ले के निशान के लिए हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने पहले ऐलान किया था। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो है इन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त सबमिट करवा दी है। जिन्होंने दरख्वास्त सबमिट करवाई उनके हम अवाम पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी जनरल हैं अहमद ज़मान ख़ान साहब, इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक दरख्वास्त सबमिट करवाई है। इनसे जानते हैं कि बल्ले के निशान के हवाले से इन्होंने जो इंतखाबी निशान चूज़ किया तो क्यों दरख्वास्त जमा कराई और इसकी क्या वजह सामने आई है कि इन्होंने दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में सबमिट करवाई है, जबकि पीटीआई वाले अभी इसको केस को अदालत में चैलेंज कर रखा है। तो इनसे जानते हैं इनकी ज़ुबानी के दरख्वास्त जो चैलेंज की गई है, सबमिट करवाई गई है, इस हवाले से ये क्या कहते हैं। मैं आपको इसकी हकीकत बता देता हूँ। सारी पार्टियाँ अपने अपने निशान के लिए जा रही थी और पिछले आपको पता है कि जैसे 6 महीने से ये इल्म है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमें ये पता था कि यार ये इलेक्शन या दिसंबर में होंगे, नवंबर में होंगे या अगले महीने में फरवरी। हर पार्टी अपनी तको-दो में थी। हम अपने पेपर पूरे कर रहे थे, अपनी पार्टी के डॉक्यूमेंट पूरे कर रहे थे। टोटल 175 पार्टियाँ रजिस्टर्ड हैं, उसमें 153 नंबर पे हमारी पार्टी है हम अवाम पाकिस्तान। अच्छा, जब हमने इलेक्शन कमीशन में जाके हमने उनसे पूछा कि आपके पास कौन कौन से निशान अवेलेबल हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने हमें एक लिस्ट दे दी। ये लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूँगा, ये मैं अपने दोस्तों को, इलेक्शन कमीशन ने हमें लिस्ट दे दी। अब इस लिस्ट में 14 नंबर पर बैट अवेलेबल है। देखें, हमें इससे गर्ज नहीं है कि बल्ला किसी जमात को पहले अलाट हुआ था या नहीं हुआ था। आज से पहले जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इमरान खान साहब का चिराग था और फिर जब एमए में बनी है तो इमरान खान साहब ने पूरा जोर लगाया था कि मुझे तराजू मिल जाए। अब उस वक्त तराजू मांग रहे थे, उस वक्त बल्ला तो नहीं मांग रहे थे। अब जब हमें इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हमारे पास बैट अवेलेबल है तो हमने, क्योंकि ये एक अच्छा सिंबल है, ईजी सिंबल है, दूसरा ये है कि लोग समझते हैं इसको, लोग खेलते हैं, लोग पसंद करते हैं, तो हमने फिर बैट के लिए अप्लाई कर लिया 11 दिसंबर को। तो ये सर छोटी सी बात है। अहमद साहब, ये बताइएगा कि क्या लगता है कि बैट का निशान आपको मिल जाएगा, और अगर इस पर क्योंकि पीटीआई अभी अदालत में गई हुई तो क्या लगता है अगर अदालत से उनको रिलीफ मिलता है तो फिर अगर ये निशान आपको नहीं मिलता, पीटीआई वालों के लिए बहाल हो जाता है, तो क्या उनको ये निशान मिल जाएगा? तो इस हवाले से कोई आप फिर दरख्वास्त करेंगे या क्या करेंगे, क्या हिकमत अमली होगी? देखें, सबसे पहली बात यह है कि जो पीटीआई वाले हैं उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। आखिर में उनको नोटिस देना पड़ा इलेक्शन कमीशन को कि अगर आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए 20 दिन के अंदर तो हम आपको डिलिस्ट कर देंगे, आपको इंतखाबी निशान नहीं देंगे। उन्होंने क्या किया, खुद ही बैठ के हाथ खड़े करके, जो कि इसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन का एक तरीकाकार है जिसमें इलेक्शन कमिश्नर आप बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं, उन्होंने उसको वायलेट किया, जिसका कि उनके वकला ने खुद मीडिया के सामने इकरार भी किया था कि हमसे कुछ चीज़ें रह गई हैं। अच्छा, जब उन्होंने नहीं किया तो वो इस सिंबल के हकदार नहीं रहे। इस सिंबल के वो हकदार हैं जो कि इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 162 2017 जनरल इलेक्शन कि जो भी कैंडिडेट, जो भी पार्टी पहले अप्लाई करेगी वो निशान उसको मिलेगा। आखिरकार बल्ला ही क्यों? क्या बल्ला लेने की वजह ये तो नहीं है कि लोगों में मशहूर है और इससे पहले एक पार्टी के पास ये बल्ला रहा है और काफ़ी अरसे तक रहा है, इलेक्शन भी वो लड़ती रही है और आवाम इसको आसानी से इस पर मोड़ लगाए लेगी, और ख़ासतौर जो अर्बन एरियाज़ हैं उनको तो नहीं पता होगा कि बल्ला आम आवाम पार्टी का या पीटीआई का है, तो वो तो पीटीआई समझ के वोट देगी। तो ये पॉलिटिकल धांधली की तरफ नहीं जाएगा मामला, और पीटीआई वाले भी एतराज़ करें, शायद हो सकता है कि वो अदालतों से भी रुजू करें इस मामले पर। तो इस हवाले से कोई आपकी हिकमत अमली कानूनी तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात बता दूं कि बैट तोबा है ना, चंद साल 10 साल पहले, उससे पहले वोटर किसका था? वो किसी ना किसी पार्टी का वोटर था, वो किसी ना किसी पैगाम पे वोटर आता है। हम भी अपने वोटर को अपना पैगाम देंगे। देखिए, हमारा पैगाम क्या है? अब हमारा जो इस टाइम हमारा जो बैरूनी कर्जा है वो 128 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच गया। ये किसने लिया कर्जा? क्या ये उस मज़दूर ने कर्जा लिया है जो सुबह 6 बजे मजदूरी से निकलता है और रात 6 बजे तक मजदूरी करता है, शाम 6 बजे तक, और अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता? क्या उस सुजुकी ड्राइवर को जो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आधी सूखी रोटी खा के घर से निकल जाता है
और रात तक सुजुकी चलाता है, धक्के खाता है, बुरा भला सुनता है, और फिर भी आके उससे खर्चा पूरा नहीं था। क्या उसने कर्जा खाया? क्या स्कूल टीचरों ने कर्जा खाया? ये कर्जा किस लोगों ने खाया? मैं तो ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ, हमारी पार्टी हम अवाम पाकिस्तान ये पैगाम पहुंचाना चाह रही है कि यार ये कर्जा किधर गया। मैं तो कहता हूँ, देखें, हमारी पार्टी का एक मोटो है कि सबसे पहले इसका एहतसाब करें कि ये 128 अरब डॉलर जो हम पे कर्जा आया, आज हमारे अकाउंट में कितने, 7 अरब डॉलर पड़े हुए हैं। ये जो 121 अरब डॉलर है वो कहाँ गया? सबसे पहले इसका हिसाब किया जाए। क्या हमने इसके कोई रोडें बनाई हैं? क्या इसके हमने कोई अस्पताल बनाए हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है। जब तक इसका हिसाब नहीं होगा, अवाम तक पैगाम नहीं पहुंचेगा। अवाम, आप यकीन करें कि इस वक्त तो आप तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, मेरी माएँ, बहनें, बेटियां अपने जहेज़ बेच के अपने बिजली के और गैस के बिल दे रही हैं। क्या कभी किसी ने सोचा है? क्या किसी अदालत ने इस पे सो मोटो लिया? इस पे तो सो मोटो लेता कि एक कैदी जेल में है जिसने तोशा खाना से 4 अरब रुपये की घड़ी 10 करोड़ की बेच दी है, 20 करोड़ की बेच दी, उसके लिए तो सारी सो मोटो चल रहा है। या उससे पहले एक हमारे लीडर थे, वो अंदर थे, उनके लिए चल रहा था। तो क्या कभी किसी ने इस पर सो मोटो लिया कि गरीब आदमी खुदकुशी कर रहा है, गैस का बिल नहीं दिया जा रहा, उसकी बिजली कट रही है, उसके घर में आटा नहीं जा रहा, उसके घर में घी नहीं जा रहा, चावल की जो फसल थी हमारी इस साल, जो लोग लुट गए हैं जिन्होंने चावल ख़रीदा है, क्या किसी ने सो मोटो लिया इस बात पे? अमर साहब ये बता दीजिएगा कि आम अवाम पाकिस्तान पार्टी को अगर बल्ले का निशान मिल जाता है, सुप्रीम कोर्ट से भी पीटीआई को अगर रिलीफ नहीं मिलता, आपके लोग ऐवानों में पहुंच गए हैं, इक़्तिदार में आकर किस पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे? क्या हम अवाम पाकिस्तान पार्टी इक़्तिदार में आकर किसी के साथ इत्तेहाद करेगी, नून लीग के साथ या IPP के साथ, इन जमातों के साथ इत्तेहाद करेगी या इंडिविजुअली रहेगी? सर देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ, इलेक्शन जीतना, अदालतों में जाना, इत्तेहाद करना, वज़ीर-ए-आज़म बनना कोई मोटो नहीं है हमारा। सबसे पहले मोटो है कि जो हमारा उम्मीदवार होगा ना, जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए जाएगा तो सबसे पहले वो अपने असासे शो करेगा कि अगर उसके पास बिलफर्ज 7 लाख रुपए की जायदाद असासे उसका मौजूद है, तो अगर वो जीत जाता है और जीतने के 4-5 साल के बाद उसके पास 8 लाख होते हैं ना, तो वो 1 लाख मैं कहूँगा करप्शन का है। सबसे पहले आपको खुद जलना पड़ेगा, आपको खुद होना पड़ेगा, तब ये मुल्क की तकदीर बदलेगी। ये नहीं तो ये सीसा की गेम है। आज फिर आप उन्हीं को ले आएंगे जिन्होंने पहले इतना कर्जा चढ़ा दिया है, तो कैसे आप आगे मुल्क चला सकते हैं? पीटीआई के सपोर्टरान ये सवाल करें कि किस हैसियत से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनको बल्ला दे रहा है, या क्यों दे रहा है, और क्यों इस तरह हमारा बल्ला जो है वो क्यों दिया जा रहा है, किस ये कौन होते हैं लेने वाले बल्ला? क्योंकि इनका तो पीटीआई से कोई दूर दूर का तलक भी नहीं है। पीटीआई के सपोर्टरान के ये क्वेश्चन है। देखें, ये बल्ला पीटीआई की मलकियत नहीं, ये बल्ला इलेक्शन कमीशन की मलकियत है। अगर कल को नवाज शरीफ की पार्टी PMLN अगर अपना इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराएगी, तो शेर उनका नवाज शरीफ का इंतखाबी निशान नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी है, वो जिसको मर्ज़ी दे दे। ये उस लिस्ट में मौजूद है। देखें, अदालत जब कोई फ़ैसला करेगी, मुअज़्ज़ज़ अदालत, हम उस फैसले को मनोअन तस्लीम करेंगे, और जैसे ही अदालत फ़ैसला करेगी, अगर अदालत उनके हक़ में फ़ैसला देती है तो हम खुशी खुशी हम उसको तस्लीम करेंगे।